नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं आज सबका जो भी मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं, मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के टीचर्स, मेरे वो सारे दोस्त जो मुझसे मुझसे जूनियर पोजीशंस पे थे, मुझसे सीनियर पोजीशंस पे थे, वो सारी जगह जहाँ भी मैंने पर्सनली काम किया है, और वो सारे लोग जो मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, जिनसे मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है, और आप सब जो कि मुझे पसंद करते हैं एज अ मेंटर, सबका मैं आप धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोग हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार से देखते रहें और ये कहानी ऐसे ही आगे धीरे धीरे बढ़ती रहे। गुरु पूर्णिमा अगर हम लोग बोलें तो एक ऐसा दिन है, एक ऐसा दिवस है जिसमें कि हम जिसे भी अपना मेंटर, अपना गुरु मानते हैं, उसको थैंक्स बोलते हैं, उसको एक लेटर लिखते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से जो अपनी इच्छा जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हमें आप अच्छे लगते हो। तो मुझे भी आज लगभग लगभग अभी तक मैं दिन के समय ये 11 बजे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो लगभग कम से कम 450 से ज़्यादा मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पे आ चुके हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पर्सनली हर किसी एक को मैसेज नहीं कर सकता क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो जाता है, पर मैंने अपनी तरफ से व्हाट्सएप पे ऑलरेडी सबको अपने स्टेटस पे मैसेज डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे शुरुआत करी, कहाँ कहाँ पे मैंने लोगों को अपना टीचर्स माना, मेरी मुझसे कहाँ पे गलतियाँ हुई, और आप लोग उनसे किस तरीके से सीख सकते हैं ताकि लाइफ में आप लोग भी एक अच्छा मेंटर चुनें। क्योंकि गुरु की सबको ही ज़रूरत है। मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। मैं भी अभी अपने जो जिनको मैं कि अपना गुरु मानता हूँ, मैंने भी उन्हें सुबह सुबह मैसेज किया था। पर्सनली मैं उनका नाम यहाँ नहीं बता सकता, पर लाइफ में आगे कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं उनको अपने चैनल पे ज़रूर लेके आऊँगा। मेरी कैरियर की शुरुआत अगर बोले तो एक फ़्लाइट किचन से हुई, जहाँ पे सिर्फ लोगों का एक यही सपना था कि किस प्रकार से हम लोग अपनी 60 साल की नौकरी को पूरा कर लें। वहाँ पे लोगों के कोई सपने ही नहीं थे। तो वहाँ से सिर्फ लोगों से यही शिक्षा मिली कि काम कैसे करना है, जल्दी जल्दी काम कैसे करना है, और बस इसके अलावा मुझे वहाँ से कोई शिक्षा नहीं मिली। वहाँ पे सिर्फ जो शिक्षा मुझे मिली, मेरी कलनरी स्किल, मेरी कुकिंग स्किल्स को आगे बढ़ाने को मिली। मैंने वहाँ से वही लिया, क्योंकि अगर मैं वही बातें जो मेरे सीनियर्स थे वहाँ पे, मेरे जिनको कि मैं अपना गुरु मानता था सबको, अगर मैं उनसे ये चीज़ें ही सीखता कि बस लाइफ यहीं पे ख़त्म है, तो मैं भी आज तक वहीं पे रुका रहता। पर मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने अपनी इच्छाएं और आगे जाहिर करी और मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। उसके बाद लगभग मैंने 2 होटल्स में काम किया। क्लैरिस होटल, गौतम शेफ़ महर्षि के साथ, जो कि लिविंग फूड्स में आपके आते हैं, तरुण ढांचा शेफ़। और उसके बाद मैंने पार्क रॉयल में काम किया। उस समय मन में सिर्फ यही इच्छा होती थी, या जो उस समय की सिचुएशंस होती थी, कि मुझे जल्दी से जल्दी कॉमी 1 कॉमी 2 कैसे बनना है, मुझे सीडीपी एग्जीक्यूटिव शेफ़ तक कैसे पहुंचना है। वहाँ से थोड़ी हमारी इच्छाएं जागती हैं। पर उसके बाद जो वहाँ पे सीनियर्स होते हैं, वहाँ पे भी सिर्फ यही एक तरीके से रह जाता है कि भैया हम लोग उतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने एक डिप्लोमा करा है, हमने डिग्री नहीं करी है, या हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, हम लोग विदेश नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। तो वहाँ से सिर्फ यही सीख पाया कि भैया हमें एक होटल में कैसे काम करना है, एक टीम में कैसे काम करना है, और जो आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, उनके साथ हमें कैसे डील करनी है, हमारे गेस्ट या कस्टमर। उसके बाद भी मैं रुका नहीं। उसके बाद मैंने कई बार ट्राई करा, मैं होटल्स में ट्राई करता रहता। मेरी छुट्टियों के दिन मैं दूसरे होटल्स में जाके अपने रिज्यूमे शेयर करता रहता था। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई मेरे शिप की। लगभग मैंने 4 कंपनियां बदली। स्टार क्रूज़ मैंने ज्वाइन किया। स्टार क्रूज़ ज्वाइन हो गया बाई इंस्टेंटली, आप बोलीजिए। अखबार में वैकेंसी निकली, मैं गया, सारे इंटरव्यूज़ दे, क्लियर होकर मैं पहुंच गया। उसके बाद मैंने लुइस क्रूज़ लाइन में करा, मैंने पुलमंत्र क्रूज़ में करा, और लास्ट में आरसीसीएल, जिसे कि पुलमंत्र को परचेज़ कर लिया था आरसीसीएल ने। तो ये सारी जर्नी चली। वहाँ पे सिर्फ जो लोगों की मेंटलिटी थी, जो सीखने का था, वहाँ पे हमने हाइजीन के बारे में काफ़ी सीखा। पर वहाँ पे भी सिर्फ लोग एक पैसा ही कमाने जाते थे, उसके अलावा वहाँ पे सीखने के लिए कुछ नहीं था। क्योंकि वहाँ के बाद अगर मैं देखूँ, जो वापस इंडिया में आते थे या दूसरे कंट्री के होते थे, उनकी लाइफ सिर्फ एक रुक जाती थी। या तो वो एक छोटे रेस्टोरेंट में जाके नौकरी कर लेते, या कोई अपना बिजनेस कर देते, उससे आगे उनको कुछ मिलता नहीं था। और मैंने ये भी देखा है कि कई सालों बाद वो फिर से शिप में आके नौकरी करने लग जाते थे। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने शिप छोड़ दिया क्योंकि मेरे मन में था कि मैं क्या करूं, किस तरीके से और आगे बढ़ूं।
मैंने भी आके इंडिया में कुछ छोटे रेस्टोरेंट्स में काम करा लगभग 4-5 महीने। उसके बाद मुझे मौका मिला गूगल में काम करने का। गूगल में लगभग मैंने 2 साल काम किया। पर जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो कंपास जैसी, तो आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं, ऐसे गुरु भी मिलते हैं जो कि आपके थ्रू काम करवाना चाहते हैं। फिर कहीं ना कहीं उन्हें खुद ही डर लगने लग जाता है कि कहीं आप ही उनकी नौकरी ना ले जाओ। ऐसा भी होता है, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे लाइफ में। तो यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि भैया हमने अपना काम करना है, हमारी जो इच्छाएं हैं हमें उसे कभी ख़त्म नहीं करना है। अब ऐसे ही लोग मेरी मेरी वीडियोस पे आके लाइक करते हैं, मेरे मेरे कमेंट्स पे आके मेरे कमेंट्स करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, वहाँ पे हमारी चीज़ों को लाइक करते हैं। क्योंकि अब जो दायरा है मैंने यूट्यूब के ज़रिए बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। इतने लोग मुझे जानते हैं और यही उनको भी समझ आने लगा है कि भैया हमने जो उस समय करा था वो गलत था। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आपके सीनियर्स आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए नहीं देते होंगे, पर ऐसे में आपको रुकना नहीं है। आपको तब भी अपनी इच्छाएं आगे जाहिर करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। समय बीता, उसके बाद मैंने वहाँ से भी छोड़ा। उसके बाद मैंने कतर एयरवेज़ ज्वाइन करी। मैंने एक और होटल है हमारा मसूरी में, मौज़िक के नाम से, वो स्टार्ट करवाया। तो लगभग ये भी जर्नी चली, काफ़ी अच्छा सीखने को मिला दोनों कंपनीज़ में। उसके बाद मेरी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मैं वापस इंडिया आ गया। अभी भी अच्छा खासा चल रहा है। अब मेरा दायरा और बढ़ चुका है, मुझे अब लाखों लोग देखने लगे हैं और मैं इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब ये सारी जो मेरी जर्नी है, साथ साथ इसमें कई सारे इंसिडेंट ऐसे आए। मुझे टीवी शोज़ में काम करने का मौका मिला, मुझे मैगज़ीन्स में लिखने का मौका मिला। आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे देखते ही रहते होंगे, मैं बताता ही रहता हूँ। पर यहाँ पे जो मुझे गैप दिखाई दिया, और वही मेरा एक रीज़न आप बोल दीजिए यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का था। रीज़न था कि हम जहाँ भी रहते हैं, जिसको भी हम लोग सोचते हैं ये मुझे ऐसा शेफ़ बनना है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी परेशानियों में घिरा पड़ा है। चाहे तो फाइनेंशियली हो सकता है या फिर वो मेंटली हो सकता है। हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, हम उस मैनेजर, उस शेफ़ की तरह बनना चाहते हैं, पर हम देखते हैं यही लाइफ में कामयाब नहीं है। इसके पास तो खुद ही पैसा नहीं है, खुद ही सक्सेसफुल नहीं है। ये भी सिर्फ यही चाहता है कि मेरी नौकरी आराम से चले, मैं 9 से 6 करूं और उसके बाद घर जाके सो जाऊं और दूसरे दिन ड्यूटी उठ के आ जाऊं। पर लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि कैरियर में कहीं भी आगे बढ़ना नहीं चाहते, उन्होंने भी अपनी लाइफ को एक तरीके से सेटल कर दिया है। तो मुझे यही गैप दिखाई दिया था यूट्यूब पे, और यही मेरा मकसद था यूट्यूब पे आने का। आप लोगों को खाने के अलावा ऐसी चीज़ सिखाने का जिससे कि आप लाइफ में ग्रोथ कर पाएँ। क्योंकि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। आप मुझे बोल बोल के सुन के आप भी थक जाएंगे, आप बोलेंगे बोलता ही रहता है। पर जब कोई ऐसा गुरु जो आपको एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहा है, आप जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको बुक्स दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं बुक्स लोगों को दे रहा हूँ, मैं उनको कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सिर्फ यही मकसद है कि वो लाइफ में आगे आगे बढ़े। क्योंकि मुझे, अगर मैं कहीं पे भी मैंने नौकरी करी, मुझे सिर्फ लोगों से मुंह से सुनने को मिला, लोगों की बातें सुनने को मिली, पर उन्होंने मुझे एडवाइस दी, पर कभी भी एडवाइस को इस तरीके से नहीं दिया कि वो एक सक्सेसफुल रूप में आगे बढ़ सके। तो वही मुझे गैप दिखाई दिया, वही चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। अब ऐसे हज़ारों लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ना चाहते हैं। अगर आप लोग भी तो वो मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ऑलरेडी मुझसे जुड़ चुके हैं उनको मालूम है कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद यही है कि आपको ऐसे मेंटर को चुनना है, एक ऐसे गुरु को चुनना है जो कि हमेशा आप लोगों के साथ हो, आप लोगों के आगे एक जीता जागता सबूत हो। तो वीडियो को मैं अब यहीं एंड करूँगा। कहने का मतलब यही था कि अगर आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं, चाहे सीनियर्स आपकी टांग खींच रहे हैं या आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, पर आपको रुकना नहीं है। दूसरे जो मैं सबसे बेस्ट आप लोगों को बताता हूँ गुरु का, वो हमारी किताबें हैं। हम लोग किताबों को हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप मानिए। तो मैं यही आप लोगों को हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। अब मैं नए नए मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी लाने वाला हूँ, जिसमें कि आपको लाइफ स्किल्स के बारे में सीखने को मिलेगा। जी हाँ, खाना बनाना तो हर कोई सीख जाता है। खाना बनाना अगर आप 1 महीना एक डिश को बनाएंगे वो सीख जाएंगे, पर लाइफ में कैसे आगे ग्रो करना है वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो आपको ही सीखना पड़ेगा। तो यही गैप है जो मैं यहाँ पे भरने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। अगर आप चाहते हैं एज ए मेंटर मुझे रखना, तो आप मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।